नमस्कार, आप पहचान फरीदाबाद देख रहे हैं और मैं आपके साथ करण सूद। सूरजकुंड मेले में इस वक्त हम हैं और हमारे साथ कांग्रेस के राजनेता विजय कौशिक जी जुड़े हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सूरजकुंड मेले में इस बार क्या नया है और हमारे साथ जुड़े, इन्होंने समय दिया। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर सबसे पहले ये बताएं, सूरजकुंड मेले में आप आए हैं, कैसा लग रहा है और क्या नया है? देखिए, ये जो मेले हैं ये भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है अलग अलग जगह की, उसको जिंदा रखे हुए हैं। क्योंकि इसके अलावा और कौन सा मंच है जहाँ पर अलग अलग स्टेटों के लोग आकर इकट्ठा होते हैं। तो निश्चित तौर पर इससे लोगों को, अब जैसे हम यहाँ ये जो कश्मीर हाउस है, अब यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं कश्मीर की संस्कृति के बारे में भी जान रहे हैं, हरियाणा की संस्कृति के बारे में भी जान रहे हैं। पगड़ी जो है शान है हरियाणा की संस्कृति की, तो वो भी मैंने देखा है कि यहाँ पर है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो चीज मुझे यहाँ नहीं दिखाई दी, जो देश की राजनीति ने देश के अंदर घोल दी है, वो है हिंदू मुस्लिम। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी मेलों में ये होती है कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई भेदभाव नहीं है, कोई देसी विदेशी का भेदभाव नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, मोदी सरकार से, कि हिंदू मुस्लिम को भूलकर अब देश के विकास और उत्थान की बात। ऐसा सर, अभी एक स्टॉल हमने देखा है और उसको मैंने खुद कवर किया है, ध्यान कक्ष के नाम से वो स्टॉल है, जहाँ पे ना धर्म का बंधन है ना जाति की सीमा है। वहाँ पे सिर्फ इंसानियत की बात हो रही है, मानवता की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है, किसी तरह की नफरत की कोई बात नहीं हो रही। तो ऐसा भी एक स्टॉल मैंने देखा है यहाँ पे, मैंने खुद उसे कवर किया। यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो धर्म है, आज इसका इस्तेमाल केवल मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए किया जा रहा है। आप ये देखिए कि आज़ादी से लेकर अब तक, यानी कि जिसे 70 साल कहते हैं, उसमें देश के ऊपर 40 लाख करोड़ कर्जा हुआ और इनके राज में वो 1.20 लाख करोड़ कर्जा हो गया, 3 गुना हो गया। प्रदूषण कई गुना बढ़ोतरी, बेरोजगारी उसमें कई गुना बढ़ोतरी, यानी कि कई सौ गुना बढ़ोतरी हुई है। तो जो मुद्दे हैं वो ये होने चाहिए कि एक तरफ सिगरेट पीने से कैंसर होता है, टीबी होती है और बीमारियां होती हैं, और ये जो 450 AQI लेवल पहुंच जाता है, क्या उससे कैंसर नहीं हो रहा देश की जनता को? बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पे बात यह है कि राजनीति की बात मैं बिल्कुल करूंगा आपसे, और बिल्कुल जहाँ आप विपक्ष के लीडर हैं तो आप बिल्कुल सरकार को घेर सकते हैं। लेकिन ये जो मेला है, राजनीति के लिए मैं फिर कभी आपसे जुड़ूंगा सर, और राजनीतिक सवाल पे भी हम चर्चा करेंगे, जो आपका पक्ष रहेगा वो बिल्कुल आप रखें। लेकिन मैं अभी मेले के लिए आपसे जुड़ा हूं, तो मेले के लिए, मेले के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो मेले हैं लोगों को भारतीय संस्कृति की पहचान कराने के लिए हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, आज एक तरफ महंगाई हर तरफ बढ़ती जा रही है, तो इन मेलों की टिकट के रेट कम होने चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेले को देख सकें। यहाँ जो खान पान के स्टॉल लगे हुए हैं उनके भी रेट, उन पर सब्सिडी होनी चाहिए, वो भी सस्ते होने चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों की शिकायत ये है कि यहाँ पर लोगों को खाने पीने की चीज़ें महंगी मिल रही हैं, टिकट के रेट महंगे हैं। इसके अलावा यहाँ जितनी भी चीज़ें वो भी महंगे रेटों पर है। तो कम से कम कुछ चीज़ों में रेट कम हो, रियायत मिलनी चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। क्योंकि आरोप ये लगते हैं कि अफसर और नेताओं की मौज मस्ती का केंद्र है सूरजकुंड मेला, इसमें आम जनता को फायदा नहीं होता। तो आम जनता को भी कुछ फायदा मिलना चाहिए। सर, आम जनता तो बहुत ज्यादा नंबर्स में यहाँ पे आ रही है, तो किस तरह के फायदे की आप बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि भाई आप एक फैमिली पास रख दीजिए कि आप सिंगल टिकट लेंगे कि 200 रुपए की है, 150 की है, फैमिली पास लेंगे कि तो ये 500 रुपए का, 5 लोगों का, 7 लोगों का। तो कुछ तो इस तरह की रियायतें मेले में मिलनी चाहिए ना भाई, ये सरकार द्वारा आयोजित मेला है। सर, सकारात्मक क्या दिखा मेले में, आप वो भी बताएं। मैंने कहा ना, सकारात्मक मुझे ये दिखा है कि यहाँ आकर आदमी हिंदू मुस्लिम भूल गया है, बिल्कुल सिख ईसाई भूल गया है। यहाँ पर एक मानवता की बात है, मानवता का नजरिया है, परिवार को खुशियाँ देने का नजरिया है कि मैं बच्चों के साथ आया हूँ
तो मैं बच्चों को कैसे खुश करूं? सर विदेशी संस्कृतियां भी यहाँ पे आई हैं, आपने देखी भी होंगी, तो उन संस्कृतियों में से कौन सी संस्कृति आपको ज्यादा लुभावनी लगी और क्या अच्छा लगा उसमें? देखिए, मैं इस देश के इतिहास को जानता हूँ, इस देश की संस्कृति को जानता हूँ, तो हमारे देश से अच्छा तो कहीं कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, और फिर हमारे प्रदेश के लिए तो कहा गया है देश में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। बिल्कुल। तो यहाँ का जो शुद्ध खान पान और जो अच्छे विचार, बिल्कुल। शुद्ध बोली कि भाई जो दिल में है वो दिल में नहीं रखना, मुंह पर बोल देना है, तो ये हमारे हरियाणा की खास पहचान है। और भगवान श्री कृष्ण ने अगर यहाँ महाभारत कराने के लिए कुरुक्षेत्र को चुना था तो कुछ सोच कर चुना था। तो यहाँ की भूमि में कुछ खास बातें हैं, और मैं तो यही लोगों से आग्रह करूंगा कि यहाँ से भगवत गीता का ज्ञान पूरी दुनिया को मिला है, तो सबसे पहले हरियाणा के लोग कसम खाएं कि हम भगवत गीता पढ़ेंगे और उसका अपने जीवन में पालन करेंगे। और मैं तो मोदी जी से भी यही आग्रह करूंगा और खट्टर जी से भी यही आग्रह करूंगा कि भाई आप ये मेले तो आयोजित कराते हैं, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान लें, जिससे कि इस देश को विश्व गुरु बनाया जा सके, इस देश में सब लोगों को खुश रखा जा सके, एक ऐसा माहौल हो। क्योंकि आज हैप्पी इंडेक्स में हम 150वें नंबर पर हैं, यानी कि 150 दुखी देशों के लोगों में हमारा नंबर पहले नंबर पर है। तो मुझे खुशी है इस तरह के मेलों में तो कम से कम लोग खुश महसूस कर रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल। ये थे देखिए हमारे साथ विजय कौशिक जी जुड़े हुए थे, नेशनल लीडर है कांग्रेस के, जिन्होंने मेले की बात भी की, साथ ही साथ सरकार को भी घेरा। राजनीतिक सवाल कुछ हमने किए नहीं, लेकिन सर कांग्रेस से हैं तो बिल्कुल उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन फिर दोबारा हम राजनीतिक सवालों के साथ जुड़ेंगे जरूर, और राजनीति पे ही सिर्फ चर्चा होगी। बाकी बात रही मेले की और कल्चर की, तो इन्होंने बताया कि हरियाणा का कल्चर और भारत का कल्चर, संस्कृति जो है वो सबसे पहले है, सबसे ऊपर है, और देश के लोग खुद खुश रहे। सबसे बड़ी बात मेले में जो इन्हें देखने को मिली वो ये मिली कि एकता इस देश में, धर्म का कोई बंधन नहीं है, जाति की कोई सीमा नहीं है, सब लोग एक साथ घूम रहे हैं और सकारात्मक का एक तरह से माहौल है। आप देख रहे थे